70 साल गुज्जर और बकरवालों को ज़बा किया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने तो गुज्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चों के गले तब काटे थे, तब उनका कत्ल किया गुज्जर बकरवालों के बच्चों का, जब इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन करके काला कानून लाया। सवाल पूछता हूं एनसी कांग्रेस और पीडीपी से, 70 साल आपने क्यों पहाड़ियों के गले काटे? और इनके राणा साहब खिताई चुनाव रैली में राणा साहब खिताई कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ये जो नेता हैं गुपकार गठबंधन वाले, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ अत्याचार किया है, जुल्म किया है, तशद्दुद किया है। आज जब पहली बार एक ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया, जिसमें रजौरी पुंछ के लोग हों, रियासी उधमपुर के लोग हों, डोडा किश्तवाड़ रामबन के हों, कठुआ सांबा के हों, जम्मू के हों या कपवाड़ा के लोग हों, जब उनका जिक्र डिलिमिटेशन कमीशन ने किया तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो गई। ये एनसी कांग्रेस और पीडीपी वाले एक मोहल्ले की बात करते हैं, इनको पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए। 70 साल इन नेताओं ने यहाँ हुकूमतें की हैं, इनके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कभी एनसी के चीफ मिनिस्टर, कभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, कभी पीडीपी के चीफ मिनिस्टर। और आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने 2.5-3 साल यहाँ एक्सरसाइज करके यहाँ जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके पैरामीटर्स को लेकर अगर यहाँ कुछ डिलिमिटेशन हदबंदी सीटों के गठन की बात की है तो बहुत तकलीफ हो गई है एनसी कांग्रेस पीडीपी वालों को। क्या 70 साल में पहली बार आज जब पहाड़ियों की बात हो रही है, आज जब पहली बार गुज्जर और बकरवालों की बात हो रही है, आज जब यहाँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों की बात हो रही है, तो एनसी कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। ये भी कहा गया कि भाजपा जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही है। 70 साल गुज्जर और बकरवालों को ज़बा किया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। 70 साल गुज्जर बकरवालों को ना तो ज़मीनों के मालिकाना हक एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने दिए और ना ही उनको कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आज मोदी साहब ने गुज्जर और बकरवालों को ज़मीनों के मालिकाना हक भी दिए, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी। एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने तो गुज्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चों के गले तब काटे थे, तब उनका कत्ल किया गुज्जर बकरवालों के बच्चों का, जब इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन करके काला कानून लाया। वो भी आज मोदी साहब ने ख़त्म किया। और उसके बाद आज मोदी साहब ने पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक देने की बात की। आज अमित शाह साहब ने जब जम्मू में आके पहाड़ी कबीले की बात की, मोदी साहब ने लाल किले से पहाड़ी कबीले का जिक्र किया। और जब एनसी कांग्रेस और पीडीपी को पहाड़ी कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जब इन्होंने इनको दरकिनार कर दिया तो इनको तकलीफ हो रही है और ये कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल। आप 70 साल क्या करते रहे? मैं सवाल पूछता हूं एनसी कांग्रेस और पीडीपी से, 70 साल आपने क्यों पहाड़ियों के गले काटे? पहाड़ी कबीले के बच्चों के गले आपने 70 साल काटे। 70 साल यहाँ गुज्जर बकरवालों के बच्चों को क्यों उनको ज़बा किया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने? और आज जब यहाँ कठुआ सांबा जम्मू रजौरी पुंछ रियासी उधमपुर डोडा किश्तवाड़ रामबन और कपवाड़ा बारामूला की बात होती हो, अनंतनाग की बांडीपुरा की बात होती हो, तो इनको तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ इसलिए है कि सबको इंसाफ मिल रहा है, हक मिल रहा है, इसलिए इनको तकलीफ है। जनवरी 2022 को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी जो है वो कश्मीर के बीच में, श्रीनगर के बीच में जम्मू कश्मीर की जनता एनसी कांग्रेस और पीडीपी को कभी माफ नहीं करने वाली है। इन्होंने जहर घोल के 70 साल यहाँ सियासत की है। इनको इनके काले कारनामों की और इनके राणा साहब खिताई चुनाव रैली में राणा साहब खिताई, जैसे कि अभी मेरे साथी ने जो है रविंदर रैना जी से सवाल किए कि गुपकार अलायंस की जो आज मीटिंग की गई, उनके उस मीटिंग के अंदर जो है वो एहतजाज जताया गया, तो उसके ऊपर क्या कहना था रविंदर रैना जी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा यूटी के? उनका आपने बखूबी सुना है कि क्या जवाब थे, लेकिन तो आप कितने सहमत हैं कि उन्होंने जो जवाब दिए क्या वो पुख्ता जवाब थे?
कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।